कोयला क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारीगण पेंशन पाते हैं एक कानून के तहत जो 1998 में लागू हुआ। इस कानून में हर तीसरे साल रिवाइज करने का प्रावधान था, लेकिन दुख की बात यह है कि आज एक बार भी रिवाइज नहीं हुआ। नतीजतन रिटायरमेंट के समय जो राशि पेंशन का तय हुआ था उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आज भी कुछ लोग 500 रुपए और कोई तो इससे भी कम पाते हैं। AIACE के तहत धरना देकर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वहीं रिटायर्ड कर्मियों ने प्रधानमंत्री से विनती की है कि इस कानून में जरूरी परिवर्तन करके करीब 5 लाख परिवार को भुखमरी से बचाएं। हालांकि इसको लेकर इनके द्वारा कई जगहों पे धरना भी दिया गया, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे रिटायर्ड कर्मी सरकार के इस रवैये से नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, छपरा। क्या मांग है आप लोगों की भारत सरकार से? भारत सरकार से मांग है कि कोल सेक्टर में कर्मचारी और अधिकारीगण को पेंशन स्कीम 98 से लागू है और उस एक्ट में ये प्रोविजन था कि हर तीसरे साल इसमें रिवीजन होगा, अपवर्ड रिवीजन हो, महंगाई के साथ कई जो रिवीजन होगी। सो आज तक सरकार और CMPF ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं किया है। 8वां अगर होता, रिवीजन होता हर तीसरे साल, तो 8वीं बार हो गया होता। आप लोगों ने सांसद मंत्रियों को ज्ञापन दिया हुआ है? हम लोग करीब 90 सांसद के पास गए अपना फरियाद लेके, और सबने हमारे अनुरोध को, लिखित अनुरोध को कोल मिनिस्टर को फॉरवर्ड किया। कोल मिनिस्टर ने आज तक कोई पॉजिटिव स्टेप एक्शन नहीं लिया। आगामी क्या योजना है आप लोगों की? योजना है कि अब हम लोग दिल्ली में भी धरना दिए थे, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम लेके पुलिस हेडक्वार्टर से ये आया कि आप लोग हटा लीजिए, अभी हम लोग का दूसरा कुछ प्रोग्राम वहां चलने वाला है। तो हम लोग उनका प्रोग्राम बीच में कटअप करके विड्रॉ कर लिया। तो फिर क्या प्लान है अब? फिर आगे क्या प्लान है? फिर आगे प्लान है कि अब हम लोग प्राइम मिनिस्टर साहब से डायरेक्ट मिलें और डायरेक्ट अनुरोध करें। तो वो संभव है, वाराणसी में मिलने हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अपने MP कार्यालय में जाके, कार्यालय के प्रधानमंत्री कार्यालय। अब जब हम लोगों को मिल जाए इंटरव्यू, तो हम लोग सौभाग्यशाली होंगे, अपना दुख तकलीफ उनको बताएं, ये आशा से कि हाँ सारा निदान उन्होंने किया है समस्याओं का। तो कोल ऑफिसर्स और कर्मचारियों के भी मेन पेंशन बढ़ाने की बात है, पेंशन रिवीजन की बात है, उसमें तो महंगाई बढ़ती है तो बढ़ेगा नहीं। रिवीजन की बात है, बेसिक चीज नहीं हुआ। आज वो हो गया करीब 24 वर्ष 25 वर्ष हो गया, और हम लोग 5 लाख कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं, और 5 लाख कर्मचारी के ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं घर के परिवार के लोग, तो करीब करोड़ के हिसाब में हमारी जनसंख्या है, और हम ऑल इंडिया में स्प्रेड है। हर शहर में अपना ब्रांच ऑफिस इसका चलता है। तो हर ब्रांच से हमारा रिक्वेस्ट जाता है, और हमारे इस एसोसिएशन के ऑल इंडिया कोल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के हेड हैं श्री PK सिंह राठौर, उनके नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में ये सारा एजिटेशन चल रहा है। उनके डायरेक्शन में एक्शन लिया जा रहा है, और हर CMPF ऑफिस में हम लोग एक बार धरना दे के कंप्लीट किए हुए हैं। दूसरी बार की तैयारी करते हैं, लेकिन अब तक कोई निदान नहीं हुआ। अभी तक तो कोई निदान नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री से मिलने की बात है? अब प्रधानमंत्री से मिलने की बात है, उनसे अनुरोध प्रार्थना करने की बात है। वैसे हम माध्यम से, सांसदों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से PM ऑफिस में भेजते रहते हैं। आज तो हुआ, लेकिन अभी तक इस पर कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया। क्या नाम है आपका? मैं DN पांडे, पटना ब्रांच का ट्रेजरर। एसोसिएशन कौन सा? ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।